नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सत्य युग, वह प्राचीन और पवित्र दौर जिसमें सत्य, धर्म, शांति और ईश्वरीय कृपा का असीमित वर्चस्व था, आखिर कैसा था? जहां लोग लंबे समय तक जीते थे, पाप का कोई स्थान नहीं था और प्रकृति स्वयं मनुष्य की सहायता करती थी, जैसे फल फूल सहजता से उपलब्ध होते थे। पद्म पुराण हमें बताता है कि सत्य युग में जीवन अनोखा, पवित्र और ईश्वरीय था, और आज हम इस रहस्यमयी युग की विशेषताओं को विस्तार से जानने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार सत्य युग में धर्म चारों पैरों पर खड़ा था और लोग ईश्वर के समीप थे, जहां झूठ और हिंसा का कोई स्थान नहीं था। तो तैयार हो जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलें इस पवित्र, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सफर पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु की महिमा, सृष्टि के चक्र और 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग की विशेषताओं को वर्णन करता है। ये ग्रंथ करीब 55,000 श्लोकों में सृष्टि, धर्म, तीर्थ और आध्यात्मिक ज्ञान को समेटे हुए है। आज हम सत्य युग की विशेषताएं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो पद्म पुराण में वर्णित है और हमें प्राचीन ज्ञान से जोड़ता है। तो चलें सत्य युग के पवित्र और शांतिमय संसार में। सत्य युग का जन्म और उत्पत्ति। पद्म पुराण के अनुसार सत्य युग सृष्टि के 4 युगों में पहला युग है, जो ब्रह्मा की रचना के साथ शुरू हुआ। ये युग तब प्रारंभ हुआ जब भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का आदेश दिया। पद्म पुराण बताता है कि सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा ने 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया, और सत्य युग में इन वर्णों ने अपने अपने धर्म का पालन किया। सत्य युग को कृत युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान सभी कार्य धर्म और सत्य के अनुसार होते थे और लोग बिना किसी दोष या पाप के जीवन व्यतीत करते थे। पद्म पुराण के अनुसार सत्य युग चतुर्युगी का 4/10 हिस्सा है, जो लगभग 1728,000 मानव वर्षों तक चला। इस युग में समय का चक्र धीमा था और मानव जीवन लंबा था, जैसा कि पुराण में वर्णित है। इस युग की शुरुआत में पृथ्वी पर शांति और ईश्वरीय कृपा थी। लोग सत्य बोलते थे और उनके हृदय में पाप, ईर्ष्या या लालच का कोई स्थान नहीं था। प्रकृति भी अनुकूल थी, फल फूल सहजता से उपलब्ध होते थे और जलवायु सदा सुहावनी रहती थी। ये सब पद्म पुराण की कथाओं में वर्णित है, जो हमें सत्य और धर्म के महत्व को समझाती है। क्या आप इस प्राचीन ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं। सत्य युग की विशेषताएं, शक्ति, शांति और धर्म का प्रभुत्व। पद्म पुराण में सत्य युग की कई विशेषताएं बताई गई हैं, जो इसे अन्य युगों से अलग और आदर्श बनाती हैं। पहली विशेषता है धर्म का प्रभुत्व। पद्म पुराण के अनुसार इस युग में धर्म चारों पैरों सत्य, तप, दया और दान पर खड़ा था। लोग सत्य बोलते थे, तपस्या करते थे, दया दिखाते थे और दान देते थे, जिससे समाज में शांति और समृद्धि थी। दूसरी विशेषता है मनुष्यों की लंबी आयु। पुराण कहता है कि इस युग में लोग हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे, क्योंकि उनकी जीवन शैली पवित्र और सात्विक थी और वे रोगों से मुक्त थे। तीसरी विशेषता है प्रकृति का सहयोग। पद्म पुराण में वर्णन है कि फल फूल बिना मेहनत के मिलते थे और पेड़ पौधे मनुष्य की सहायता करते थे। जल सदा शुद्ध रहता था और जलवायु अनुकूल थी, जो इस युग की पवित्रता को दर्शाता है। चौथी विशेषता है समृद्धि। लोग संतोषी थे और उनकी जरूरतें सीमित थीं, जिससे वे सुखपूर्वक जीवन बिताते थे। पांचवी विशेषता है एकता। समाज में कोई झगड़ा या वैर नहीं था और सभी वर्ण एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम रखते थे। पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि इस युग में लोग तप और ध्यान में लीन रहते थे और उनके शरीर में रोग नहीं थे। वे सुबह शाम सूर्य और जल से प्रार्थना करते थे, जो उनकी शक्ति और आयु बढ़ाता था। ये युग मनुष्य और ईश्वर के बीच निकटता का प्रतीक था। क्या आप इन मूल्यों को अपनी जिंदगी में अपनाने के बारे में सोचते हैं, जैसे सत्य बोलना या ध्यान करना? अपने विचार कमेंट में साझा करें। सत्य युग की कथाएं, प्रेरणा, नैतिकता और सबक। पद्म पुराण में सत्य युग से जुड़ी कई कथाएं हैं, जो हमें प्रेरणा और नैतिकता सिखाती हैं। पहली कथा में एक राजा ने सत्य का पालन किया, जिससे उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण हुआ। वह कभी झूठ नहीं बोला और उसकी प्रजा भी सत्यवादी बनी।
इससे राज्य में कोई कलह, चोरी या हिंसा नहीं थी। दूसरी कथा में एक ऋषि ने कठोर तप किया और सत्य को प्राप्त किया। देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी आयु लंबी हो और उसका ज्ञान बढ़े। तीसरी कथा में एक व्यक्ति ने असत्य बोलकर दुख पाया, लेकिन पश्चाताप किया और सत्य का मार्ग अपनाया। इससे उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। चौथी कथा में एक गांव ने सत्य और दान का पालन किया, जिससे वहां प्राकृतिक आपदाएं रुकी और फसलें उगने लगीं। पांचवी कथा में एक भक्त ने सत्य बोलकर अपने शत्रु को मित्र बनाया, जो हमें क्षमा और प्रेम का संदेश देती है। छठी कथा में एक व्यक्ति ने सत्य का साथ छोड़ दिया, जिससे उसे दुख और रोग मिले, लेकिन सत्य की ओर लौटने से उसका जीवन सुखी हुआ। सातवीं कथा में एक ऋषि ने तप से सत्य प्राप्त कर देवताओं से वरदान लिया कि उसका गांव हमेशा समृद्ध रहे। ये कथाएं हमें सत्य, तप, दान, करुणा और पश्चाताप का पाठ सिखाती हैं। क्या इन कथाओं से आपको कोई सबक मिला? कौन सी कथा आपको प्रभावित करती है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। सत्य युग का दैनिक जीवन और आध्यात्मिकता। पद्म पुराण के अनुसार सत्य युग में लोग सुबह सूर्योदय के साथ जागते थे और सूर्य को जल अर्पित करते थे। वे प्राकृतिक भोजन जैसे फल और जड़ी बूटियां लेते थे और दिन में तप, ध्यान और प्रार्थना में लीन रहते थे। उनकी पूजा सरल थी, फूल, जल और ओम के जाप से वे ईश्वर से जुड़ते थे। एक कथा में एक ऋषि ने सूर्य को प्रणाम करके लंबी आयु प्राप्त की, जो हमें नियमित प्रार्थना का महत्व बताती है। लोग एक दूसरे की सहायता करते थे और समाज में एकता थी। वे वृक्षों की रक्षा करते थे और प्रकृति उनके लिए फल देती थी। एक अन्य कथा में एक गांव ने वृक्षों की पूजा की, जिससे वहां बारिश हुई और समृद्धि आई। ये युग आध्यात्मिकता, पवित्रता और प्रकृति के साथ जुड़ाव का प्रतीक था। क्या आप इस जीवन शैली को अपनाने के बारे में सोचते हैं, जैसे सूर्य को प्रणाम करना या वृक्ष लगाना? अपने विचार साझा करें। सत्य युग का संदेश और आधुनिक प्रासंगिकता। पद्म पुराण के अनुसार सत्य युग हमें सत्य, धर्म और प्रकृति के साथ जुड़ाव का संदेश देता है। इस युग में लोग ध्यान और तप से ईश्वर के समीप थे, जो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। 2025 में जब हम तनाव, प्रदूषण और असत्य से जूझ रहे हैं, ये कथा हमें साधारण जीवन, नैतिकता और प्रकृति संरक्षण की ओर प्रेरित करती है। पद्म पुराण हमें सिखाता है कि सत्य बोलना, वृक्षों की रक्षा करना और ध्यान करना हमें शांति और स्वास्थ्य दे सकता है, जैसा कि सत्य युग में था। एक कथा में एक भक्त ने सत्य और तप से अपने गांव को समृद्ध किया, जो हमें प्रेरित करता है। क्या आप इस संदेश को अपनाएंगे, जैसे झूठ से बचना, ध्यान करना या पेड़ लगाना? अपने कदम कमेंट में बताएं। सत्य युग का प्रभाव और सांस्कृतिक महत्व। सत्य युग का प्रभाव हिंदू संस्कृति में आज भी दिखाई देता है। त्योहारों जैसे दीपावली में सत्य और प्रकाश और होली में प्रेम और एकता सत्य युग की शिक्षाओं से प्रेरित हैं। पद्म पुराण में वर्णित कथाएं हमें बताती हैं कि सत्य और धर्म ने इस युग को विशेष बनाया। 2025 में ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और सत्यता को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। क्या आप इन परंपराओं में सत्य युग को देखते हैं? शायद पूजा में सत्य का संकल्प। अपनी सांस्कृतिक यादें कमेंट में साझा करें। आउट्रो। दोस्तों, आज हमने पद्म पुराण से सत्य युग की विशेषताएं और कथाएं जानी। ये हमें सत्य, धर्म और प्रकृति से जोड़ता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगला विषय सुझाएं, शायद त्रेता युग की कथा या विष्णु की लीला। जय धर्म, जय पद्म पुराण। फिर मिलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में।